जो है आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारा होता है ना, वो बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डीएक्स है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि वी आर इंटीग्रेटिंग कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायरेक्ट आपको पता है कि ये साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। लेकिन अगर आपके पास जो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो डिफरेंट हो जाए, मतलब ये है कि इफ यू आर इंटीग्रेटिंग, मान लो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट अस सपोज एक्स क्यूब, dx क्यूब है, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग लेट अस सपोज cos ऑफ एक्स क्यूब। अगर यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब यू आर इंटीग्रेटिंग cos ऑफ एक्स क्यूब, नो प्रॉब्लम्स। जैसे यहां विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, sin एक्स हो रहा है। यहां पे cos एक्स क्यूब को अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इंटीग्रेट करेंगे तो sin ऑफ एक्स क्यूब बनेगा प्लस कॉन्स्टेंट। इट्स डायरेक्ट वन, ठीक है। लेकिन अगर आप, ठीक है, लेकिन अगर आप जो है ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर आप जो है cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तब क्या होगा? समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगर आप cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तब क्या होगा? दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो यहां पे तो एकदम सिमिलर जैसे एग्जांपल्स दिए समझाने के लिए, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos x को कर रहे हैं, ये होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब cos x क्यूब को कर रहे हैं तो ये होगा। लेकिन अगर cos x को विद रिस्पेक्ट टू dx क्यूब कर रहे हैं तब हमारे पास क्या होगा? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो हमारे को यहां पे क्या करना है, ये जो dx क्यूब है आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो यहां पर एक नोट लिखते हैं, d ऑफ fx है ना, d ऑफ fx। जैसे यहां पे x क्यूब जो है वो fx की जगह पे है, दैट इज योर f डैश ऑफ x dx। ये होता है d ऑफ fx इज f डैश ऑफ x dx। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। तो क्या यहां पे होगा, यहां पर इस तरीके से होगा, cos x तो ऐसी चीज रहेगा, cos x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और f डैश x dx जब करेंगे तो ये d ऑफ x क्यूब में फर्क पड़ेगा। d ऑफ x क्यूब मतलब x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर dx, ठीक है। यहां पे ये d ऑफ fx है तो d ऑफ x क्यूब क्या बनेगा, जो ये फॉर्मूला लगेगा, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर टाइम्स dx। फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 3 तो चलो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर cos x dx। ये ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। फिर हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट से इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेबल है, तो वो अभी हम बाद में जब बाई पार्ट्स करेंगे तो उस तरीके से। तो ये तीनों की तीनों एकदम क्लोज एग्जांपल्स हैं, क्लोज एग्जांपल्स है। कहां पर क्या करना है वो आपको सीखना है, बस समझ रहे हो बात को, ठीक है। कहां पर आपको किस चीज की आवश्यकता है। अच्छा चलिए जरा फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ sin x एंड d ऑफ sin x। तो वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू sin x, तो e टू द पावर ऑफ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो e टू द पावर ऑफ sin x ही होगा प्लस कांस्टेंट c, तो डेफिनेटली हम कर ही देते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऐसे करके आ गया। अगर आपके पास कभी ऐसे करके हूं, लेट अस सपोज आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसे करके बना लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ e की पावर x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाए आपके पास, लेट अस सपोज, ठीक है। तो यहां पर भी आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला दैट इंटीग्रेशन ऑफ, you need to memorize this formula that
आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x. दिस इज द फॉर्मूला. अच्छा, सब लोग जो है फॉर्मुलेज याद कर लो, ठीक है ना. अभी जो है तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. आप ये देखो यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे यहां पे e की पावर x है और उसका भी होल स्क्वायर है, और ऊपर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन भी e की पावर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये और कुछ नहीं होगा, ये यही फॉर्मूला लगेगा. इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x. दैट्स इट, ये इसका आंसर है, साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x. समझ लो बात को. अगर यहां पे d ऑफ e की पावर x ना होता, dx होता, जैसे जनरली होता है. जनरली मतलब आप ये समझ लो 95% टाइम्स तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ऐसे करके ही आएंगे. तो लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि कभी एक्सेप्शनली ऐसे करके डाल दिया जाए, स्पेशली कॉम्पिटिशंस में डाला जा सकता है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा. मतलब यू शुड बी रेडी. जैसे मान लो कभी ऐसे डाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x स्क्वायर अपॉन लेट अस सपोज 1 प्लस x की पावर 4. अब ऐसे डाल दिया, ये एक क्वेश्चन है. अब इसको देख के घबराना नहीं है. कई स्टूडेंट्स यहां पे घबरा जाते हैं, d ऑफ x स्क्वायर भैया ये क्या होगा. तो ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है. आपको क्या करना है, अगर आप बाकी फंक्शन को x स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पे d ऑफ fx ये फॉर्मूला लगेगा, ये नोट लगेगा. अगर कर पा रहे हैं, जैसे यहां पे हम कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, आप इसको d ऑफ x स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दो, और नीचे जो है 1 प्लस x की पावर 4 को लिख दो आप x स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो हमने कन्वर्ट कर लिया d ऑफ x स्क्वायर, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया हमने. ठीक है, तो वी आर एबल टू कन्वर्ट इट, हम कन्वर्ट कर पा रहे. ठीक है, तो अब हमने कन्वर्ट कर दिया. अब हम क्या करते हैं, अब आप देखेंगे कि इसके जैसा फॉर्मूला कौन सा था. तो एक फॉर्मूला था dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला था. तो बस इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां पे x है लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे एक्स स्क्वायर है. तो बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, नथिंग एल्स. ठीक है, तो इस तरीके से. अच्छा, और कर लेते हैं एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं. मान लो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x एंड d ऑफ 4 साइन x प्लस 7, somewhat like this. साइन क्यूब x एंड d ऑफ 4 साइन x प्लस 7. समझ लो बात को, ठीक है. तो यहां पे d है, इसका मतलब है वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस. अच्छा, अब आप क्या देखेंगे, क्या आप इस फंक्शन को पूरी तरह से 4 साइन एक्स प्लस 7 के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. जैसे ये क्वेश्चन था, यहां पे इजीली हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पर भी इजीली हो गया. यहां पे थोड़ा इतना इजीली नहीं हो रहा, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. करने को हम कर सकते हैं, ये साइन एक्स का होल क्यूब है, 4 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करना पड़ेगा, फिर प्लस 7 माइनस 7 करना पड़ेगा. बहुत सारे पचड़ेबाजी करेंगे तो हो ही जाएगा. लेकिन जब इतने पचड़ेबाजी है तो आप क्या करो, आप सीधा इसको रहने दो, आप साइन क्यूब एक्स को रहने दो. डी ऑफ दिस जो मैंने आपको सिखाया, डी ऑफ दिस मीन्स व्हाट, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो और उसके साथ dx से मल्टीप्लाई करो. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 4 cos x, 7 का डिफरेंशिएशन 0 मल्टीप्लाइड बाय dx. तो d ऑफ दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू dx. वेरी सिंपल.
और आप इसको इस इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट, ये इंटीग्रेशन थी विद रिस्पेक्ट टू दिस, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। 4 बाहर ले लो, आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हम जनरली करते भी हैं, और इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना, इसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? इट इज क्वाइट इजी। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट कर सकते हो। आप इसको कैसे? पुट sin x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx ये dt आ जाएगा, sin x आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा t क्यूब और साथ के साथ dt। सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, ठीक है। sin x को t डाला तो cos x dx विल बी dt, तो cos x dx dt, तो यहाँ पे t क्यूब आ गया। t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, तो 4 बाहर है, तो t की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं बोलना, मैंने आपको बताया था ना कि ऑलवेज डू द बैक सब्स्टिट्यूशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पुट t की जगह पे sin x वापस डाल दो, तो यहां पे आ जाएगा sin x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज व्हाट वी विल बी हैविंग, दिस इज आवर आंसर, sin x की पावर 4, ठीक है। तो बस इतने काफी एग्जांपल्स इसमें, ठीक है। एग्जांपल्स तो बहुत बनाए जा सकते हैं, बट इट्स फाइन। चलिए अब जरा क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, चलिए जैसे मान लो हमारे पास है नंबर फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं आज हम, ठीक है। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 4 dx, ये हमारे पास है, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, 5x प्लस 4 की पावर 1/2 dx, इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, अंदर ये लीनियर है, ठीक है। तो पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 5x प्लस 4 होल टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1, दैट विल बी 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, दैट विल बी 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अच्छा, जब यहाँ लीनियर होता है तो x के कोफिशिएंट से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो नहीं आपने भूलना, ठीक है। तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब आपके पास जो आ गया आंसर, दैट इज दिस 15, ये 2 ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/15 इंटू 5x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपके पास। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 16, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहां प्लस है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ x। तो ऐसा कुछ बनाएंगे यहां पर हम, ठीक है। कैसे बनाएं, ये 16 कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 बाहर आ जाएगा, तो dx यहां पे रहेगा। 16 कॉमन लिया, यहां पे बचेगा, ये बचेगा 1, और यहां पे बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर बाई 16, ठीक है। या यहाँ पे 9 रख लो, 9x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, 9x स्क्वायर बाई 16, 9x स्क्वायर बाई 16 ऐसे करके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, 1/16 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस ये 9x स्क्वायर बाई 16 जो है, आप इसको इस तरीके से लिख लो, 3x बाई 16 का होल स्क्वायर, सॉरी 3x बाई 4 का होल स्क्वायर। ये मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि
यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी 1 प्लस समथिंग लीनियर का होल स्क्वायर हम ले रहे हैं। वो लीनियर यहाँ पे क्या है, वो लीनियर है यहाँ पे 3x/4। तो हमने क्या किया, हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी है ना, और प्लस का साइन था दोनों जगह पे, तो उसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे 1 बनाया और बाकी यहाँ पे ऐसे करके आ गया। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, समझ रहे ना बात को, ठीक है। इसमें यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/16 एज इट इज, और tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, ये पूरा का पूरा tan इनवर्स ऑफ 3x/4 आएगा पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जो रूल है अपना सब्स्टिट्यूशन का, जो रूल है जब भी लीनियर यहां पे होता है तो x का कोफिशिएंट है 3/4, तो 3/4 से यहां डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बनाना पड़ता है, चीजों को बनाना पड़ेगा, बाकी चीजें आप खुद को खुद सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स सेवेंथ रूट ऑफ x प्लस 1, या x प्लस 5 भी ले सकते हैं, x प्लस 1 ले लो, चलो। सेवेंथ रूट ऑफ x प्लस 1 dx। ठीक है, तो समटाइम्स यू पीपल हैव टू डू मैन्युपुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर उस चीज की जरूरत पड़ रही है, यहां पर भी देखो मैन्युपुलेशन, ठीक है। हर जगह पर हमारे को मैन्युपुलेशंस बहुत करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में, उसके लिए आपने तैयार रहना है। मतलब आपको वो किसी फॉर्म में गिवन होगा, आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा तब्दीली लाओ और उसको उस फॉर्म में बनाओ जिस फॉर्म में वो इंटीग्रेबल हो जाए, उसको इंटीग्रेट हम कर पाए, ठीक है। तो जैसे ये है, अब इसमें हम क्या करें, यहां बाहर x है और अंदर है x प्लस 1 का सेवेंथ रूट। तो एक काम कर सकते हैं, छोटा सा काम, इस x के साथ अगर हम 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें, और यहां पे जो x प्लस 1 है इसकी पावर 1/7 dx। अच्छा, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या होगा, अगले स्टेप में फायदा होगा जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 1 से इस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो इंटीग्रेशंस बन जाएंगी, ठीक है। कैसे बन जाएंगी, देखो ये x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, इस x प्लस 1 की पावर 1 है, x प्लस 1 की पावर 1/7 है, तो x प्लस 1 की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस 1/7। 1 प्लस 1/7 कितना होता है, 8/7, माइनस ये है, इसके साथ है x प्लस 1 की पावर 1/7। ऐसे करके हमने अलग अलग कर दिया इनको। अब ये इंटीग्रेबल है क्योंकि लीनियर की समथिंग पावर है, तो अब डायरेक्टली जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वो यहां पे लग रहा है, लीनियर की कोई भी पावर हो तो बेसिक फॉर्मूला लग जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेबल है, ठीक है, तो इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जैसे ये पहले वाला है, इसको लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 1 की पावर 8/7 प्लस 1 कर लो, तो 8/7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8/7 प्लस 1। अच्छा, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे बाहर, उसका उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। माइनस यहां पर आपके पास है x प्लस 1 की पावर 1/7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/7 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। और यहां पर भी ये जो लीनियर है x प्लस 1, इसका कोफिशिएंट जो है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो जितना आप कर सकते हो। यहां पर 15/7, तो 7/15 यहां आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15/7, माइनस ये 8/7 आ रहा है यहां, तो 7/8 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और x प्लस 1 की पावर ऊपर यहां पे 8/7 आएगा प्लस कांस्टेंट c। दिस इज व्हाट वी विल बी हैविंग।
प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसी कई मैनिपुलेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जरा। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 5x प्लस 4 somewhat like this. Let us suppose this is the question. ठीक है, इस तरीके से यहां पर है 5x प्लस 4, नीचे है 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको यहां पर कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। सिंपल है ये इंटीग्रेशन। क्या करें, ये 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 है, इन दोनों का सम ये है, आप चेक करो। देखो 2x प्लस 3x इज 5x, 3 प्लस 1 इज 4। तो आप एक काम कर सकते हो, जो ये न्यूमरेटर में 5x प्लस 4 है इसको तोड़ो, इसको लिखो 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 1। न्यूमरेटर को तोड़ो और नीचे डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन के रूप में अवेलेबल है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि इन दोनों का सम ही न्यूमरेटर में गिवन है तो आप फंस सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप फटाक से निकल जाओगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट वेरी कीन ऑब्जर्वेशन। अगर आपने अच्छे ढंग से ऑब्जर्व किया है सिचुएशन को तो आप बहुत आसान कर सकते हो उसको। ठीक है, अब क्या है, अब ये टर्म इसके नीचे जाएगी तो ये आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल 1 अपॉन 3x प्लस 1 dx। और ये इसके नीचे जाएगा, दो इंटीग्रेशंस में तोड़ दो इसको, 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कैंसिल तो 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx। ये ऐसे हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा log ऑफ 3x प्लस 1, लीनियर है ना, log ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना ना भूले, प्लस यहां पे भी लीनियर है तो ये क्या बनेगा log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है अगर कभी भी आपको ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन है, उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाए या क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाए या फोर्थ पावर का इंटीग्रेशन आ जाए, उसकी कोई हायर पावर का इंटीग्रेशन आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तब हम क्या करें, तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हायर पावर है तो हम कोशिश करते हैं उस पावर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पावर को हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की सहायता से इस पावर को हम खत्म कर सके। तो जैसे हमारे पास जो है साइन स्क्वायर एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन से, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो आपको पता ही है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स विल बी, इस 2 को यहां ले आओ, तो साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला यहां पे डाल दो तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। यहां पे तो हमने क्या किया, हमने यहां पे साइन स्क्वायर एक्स में जो स्क्वायर था उसको हटा दिया, स्क्वायर को गायब कर दिया। ठीक है, अब 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx, ये ऐसे हो जाएगा। अब 1/2 बाहर है, 1 के साथ dx आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये ऐसे दो इंटीग्रेशन में तोड़ दिया तो dx का इंटीग्रेशन तो x होता है तो 1/2 बाहर, अंदर आएगा x, cos 2x का क्या होता है। अब यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे cos 2x है, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, लीनियर है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट मस्ट बी हियर।
तो कभी भी हमारे पास स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, क्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ये क्यूब का एग्जांपल है। तो यहां पर भी हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से ये क्यूब को हटाना है, ठीक है। खैर यहां पे तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आसान मेथड जो है, इसमें दो मेथड्स बता देता हूं। जैसे फर्स्ट मेथड क्या है, आप ऐसा करो, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दो, आप इसको ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ऐसे लिख दो, ठीक है। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा, आप फिर इसको ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो, 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अच्छा, इससे क्या फायदा हो रहा है, अब आप कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स डीएक्स वो यहां पे दिया है। तो अगर आप यहां पे कॉस एक्स को कुछ पुट करते हो टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स विल कम आउट एज dt, ऐसे करके आ जाएगा। और या फिर आप ऐसे कह सकते हो साइन एक्स डीएक्स, जो कि यहां ऊपर अवेलेबल है साइन एक्स डीएक्स, दैट विल बी माइनस dt। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस की जगह पे तो टी डाल दो, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स डीएक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स डीएक्स नहीं, माइनस dt। तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना वंशिका, सर, आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है यहां पे? यस, नो, हाँ, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन इज, एक बार हमें पता चल गया ना कि भाई इंटीग्रेशन में क्या मैनिपुलेशन करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन टफ नहीं होता, या हमें पता चल गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सारी की सारी जो टफनेस है ना, इंटीग्रेशन की जो टफनेस है, वो ये इस चीज पे निर्भर करती है कि हमें ना पहला स्टेप ही पता नहीं चलता कि हम इसके आगे क्या करें। अगर आपको पहला स्टेप पता चल गया, जैसे यहां पे पहला स्टेप था कि इन दोनों का सम ये है, अगर आपको वो क्लिक नहीं करेगा तो आप फंस जाओगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन। एक बार आपने फर्स्ट स्टेप को अच्छी ढंग से सोच लिया कि यही होगा फर्स्ट स्टेप, उसके बाद इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, इंटीग्रेशन इज नॉट टफ, बट ये अंडरस्टैंड करना कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है या कुछ सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करना है, या फिर कुछ कोई और मेथड लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स लग रहा है, ठीक है, अलग अलग चीजें लग रही है, स्टार्टिंग कैसे होनी है, वो चीज आपको अगर क्लिक कर गई तो आप समझ लो कि इंटीग्रेशन इजी हो जाती है। तो यहां पर हमने इस तरीके से किया। अच्छा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज टी क्यूब बाई 3 माइनस टी 1 के साथ dt, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब t की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलिएगा, दैट इज cos x, यहां पे cos x डाल दीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से भी करके बताता हूं, ठीक है। हम दो मेथड से करेंगे और दोनों मेथड से आप देखोगे आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है कि आपने अलग मेथड लिया, अगर किसी क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड्स बन रहे हैं तो ऐसा संभव है कि आंसर्स अलग अलग आ जाएं, ये संभव है, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है ना, मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, मैथ्स में हम बोलते हैं भैया कुछ भी कर लो, कोई भी मेथड कर लो, आंसर तो एक फिक्स्ड ही आना है। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, अलग अलग आंसर आपको दिख सकते हैं। हाँ, वो जो अलग अलग आंसर्स हैं उनको आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लेकिन जनरली अलग अलग आंसर्स दिखाए जा सकते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। जैसे अगर मेरे को साइन क्यूब एक्स है, यहां पे तो मैंने ये पावर क्यूब, मैंने आपको क्या बोला, अगर हायर पावर्स हो तो उन हायर पावर्स को लोअर पावर्स में कन्वर्ट, पावर हटानी होती है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस यूज करके पावर हटानी चाहिए हमारे को, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। लेकिन जो है कई बार हमारे पास जो है ऐसे हायर पावर्स
को अगर कई बार सब्स्टिट्यूशन से आसान हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कई बार हम हायर पावर्स को नहीं हटा पा रहे तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखो, और अगर हायर पावर्स को हटा पा रहे तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज साइन 3 थीटा। अच्छा, मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस भी अभी थोड़ी देर में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस जो हैं वो आपको आने चाहिए, तभी यहां पर इंटीग्रेशन आपका संभव हो पाएगा। ठीक है, कई फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, वैसे तो पहले भी हमने करे थे, फिर से मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पे ये साइन क्यूब थीटा है, यहां पे भी साइन क्यूब एक्स है। तो आप यहां से साइन क्यूब थीटा निकालो, इसको इधर लेके आओ, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा उधर ले जाओ, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। 4 से डिवाइड करो तो आपके पास साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। तो अगर हम साइन क्यूब थीटा में ये फॉर्मूला लगा दे वहां, तो हमारी जो पावर है, पावर जो 3 है वो टूट जाएगी। यहां पे देखो, यहां पे 3 पावर है लेकिन यहां पे 1 पावर है और यहां पे भी 1 पावर है। तो अब आप देखो वो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड मेथड, यहां से डिफरेंट आंसर आने वाला है। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आ जाएगा 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, और बाहर सॉरी थीटा नहीं, एक्स लिखना था यहां, एक्स, और यहां पे 3x, और यहां पे dx, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x और बाहर dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे 3/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 3/4 साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस 1/4 फिर साइन 3x। तो यहां पे ध्यान रखना x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो साइन 3x का cos 3x होगा, डिवाइडेड बाय 3 करना मत भूलना, माइनस cos 3x होगा, सॉरी माइनस साइन दिया, माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट विल बी माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा ही है, ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, दे आर नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो सीमिंगली दे आर डिफरेंट आंसर्स, यू कैन सी दैट दे आर क्वाइट डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, बट दे बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड one answer can be converted into other as well। ऐसा नहीं है कि यही आंसर होगा, हम कुछ जुगाड़ लगा करके इस आंसर को वहां कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये आंसर परफेक्ट है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो कि भाई वो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, तो आप cos 3x जो यहां पर आ रहा है, आप इसको कुछ सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और cos 3x जैसे sin 3x का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसी ढंग से cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये ऐसे करके होता है। ठीक है, तो आंसर मैं ले आया हूं, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं आंसर्स, अलग अलग हो रहे हैं, और कभी कभी आप कन्वर्ट कर पाओगे, जैसे इसको आप इसमें कन्वर्ट कर पाओगे, कई बार आप नहीं भी कर पाओगे कन्वर्ट। ऐसा नहीं है कि आप हर बार ही कर पाओगे कन्वर्ट, कई बार बहुत टफ हो जाएगा कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट है और वहां पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो अलग अलग होंगे, दे मे नॉट बी सेम। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? तो हर बार कन्वर्ट करना इट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। समटाइम्स इट विल बी इजी टू कन्वर्ट एंड समटाइम्स इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि एक क्वेश्चन के डबल डबल आंसर्स या ट्रिपल ट्रिपल आंसर्स, अगर 3 मेथड्स है तो 3 अलग अलग आंसर्स आने की संभावना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये घबराना नहीं होता कि जैसे आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो या आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हो और आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आया, पीछे से मैच नहीं किया, पीछे से मैच नहीं किया, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका गलत है।
हो सकता है आपने सही मेथड से सॉल्व किया हो, बट आपने वो मेथड नहीं लगाया हो जिस मेथड से बुक में सॉल्व करके वो आंसर निकाला गया है, तो वो आप जो है मुझसे चेक करा सकते हो कि इज दिस मेथड करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो जैसे अगर मैं cos 3x को यहां पे डालूं ये और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा हमारे पास उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, -3/4 cos x यहां पर प्लस 1/12 है, और cos 3x की वैल्यू ये डाल देते हैं 4 cos cube x माइनस 3 cos x प्लस कांस्टेंट c। अब देखो यहां पे क्या आएगा, -3/4 cos x, अब ये 4 और 12 ये बन जाएगा 1/3 cos cube x, और ये 3 और 12 ये बन जाएगा -1/4 cos x प्लस कांस्टेंट c। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 cos cube x -3/4 -1/4 दैट विल बी -1, तो -1 तो माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c, ये बन गया। देखो तो इस बार कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इट इज कन्वर्टेबल। ठीक है, बट हर बार कन्वर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर हर बार इतना इजी नहीं होगा, काफी टफ तरीके से भी कन्वर्ट हो सकता है। उसका रीजन होता है ये कांस्टेंट, दो अलग अलग इंटीग्रेशन, दो अलग अलग मेथड से अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट्स में वेरी, कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, लेट अस राइट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेस, सारे तो नहीं, कुछ फॉर्मुलेस एक बार लिखवा देता हूं जो कि यूज होंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में। ठीक है, सम फॉर्मुलास, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मुलेस तो यूज होने ही है। ठीक है, तो लिखिए सम यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। There are some useful trigonometric formulas or trigonometric identities. Trigonometry में बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज हैं, बट इंटीग्रेशन में जो काफी ज्यादा यूज होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम 10-15 फॉर्मुलेज देख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास ये हो गया sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। मतलब जो डबल एंगल, मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मुलेज है ना, वो काफी अच्छे ढंग से यूज हो जाते हैं। CND फॉर्मुलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलाज, ये सब फॉर्मुलाज जो है दे आर क्वाइट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आवर दिस ट्रिग्नोमेट्री मतलब इंटीग्रेशन में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी, यू नीड टू मेमोराइज देम। ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से भी कन्वर्ट होता था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, क्योंकि ये sin 2x में ये कन्वर्ट होता है, ये आगे चल के यूज होने वाला है, तो मैं अभी आपको यहां पर ही बता देता हूं। ठीक है, फिर हमारे पास है cos 2x का फॉर्मूला। इसके कई फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर अगर tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो काफी जगहों पर ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो मतलब cos 2x को आप इन 4 तरीकों से लिख सकते हो। अच्छा, एक फॉर्मूले को 4 तरीकों से लिख सकते हो तो कंफ्यूजन भी उतना ही क्रिएट किया जा सकता है इसमें, क्योंकि भैया आपको क्या पता कौन से तरीके से लिखना है, तो बड़ा सावधानी से कौन सा फॉर्मूला कहां यूज होगा, बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 4 बार 4 तरीके से लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से tan 2x भी यूज हो जाता है, देयर इज नो इश्यू इन दैट, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब इसी फॉर्मूले के कुछ अलग रूप है तो ये सेकंड फॉर्मूले के ही सेकंड फॉर्मूला जो है, लेकिन याद करने के लिए आपको थोड़े से अलग रूप है। जैसे cos 2x की टर्म्स में हम cos x और cos 2x की टर्म्स में हम sin x को निकाल सकते हैं। sin x को जैसे आपके पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस
कॉस 2x/2। तो ये कोई है, याद तो आपने इसको करना ही है, लेकिन आता ये बेसिकली यहीं से ही है। और इसी के साथ यहां पर cos स्क्वायर एक्स के साथ साथ अगर साइन स्क्वायर एक्स भी याद कर लोगे तो बेटर है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहां पे बस माइनस 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x/2। अच्छा, फिर आपके पास जो है डबल एंगल फॉर्मूलेस में, चलो इतना काफी है, ये 5 चीजें याद कर लो। डबल एंगल को सिंगल में कन्वर्ट करना या सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूलेस बहुत सारे थे, आपको याद होगा, लेकिन इतने 5 तो ये तो आप याद कर ही लो किसी भी तरीके से। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस में भी आप 3 फॉर्मूलेस याद कर सकते हैं, 2 तो अभी मैंने आपको बताए। एक तो साइन 3x का, दैट इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये याद कर लो। और दूसरा याद कर लो cos 3x का, दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। 2 ही कर लो चाहे याद। वैसे तो tan 3x का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो भी बहुत यूज नहीं होता इंटीग्रेशन में, इट्स ऐसे यूज नहीं हो रहा। ठीक है, कभी कोई एक्सेप्शनली क्वेश्चन आ गया तो देख लेंगे उस समय। ठीक है, वैसे है नहीं इतना कुछ खास नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद CND फॉर्मुलास बहुत ज्यादा यूज होते हैं भाई, CND फॉर्मुलास। ठीक है, CND फॉर्मुलास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के अंदर ही आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में 2 टाइप के फॉर्मूलेस हुआ करते थे, कि सम को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है या प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूलेस हुआ करते थे। ठीक है, तो CND 8th नंबर पे CND फॉर्मूलास, इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज होती थी, साइन C प्लस साइन D। ठीक है, फिर लिखते हैं अभी। दूसरी कैटेगरी होती थी साइन C माइनस साइन D। फिर होती थी हमारे पास cos C प्लस cos D। फिर होती थी हमारे पास cos C माइनस cos D। इस तरीके से याद रखना चाहिए, ये 4 कैटेगरीज है। CND फॉर्मूलास क्या होते हैं? एडिशन को, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो साइन C प्लस साइन D का क्या होता था? 2 टाइम्स साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। ठीक है, इस सीक्वेंस में अगर याद रखो, थोड़ा दिमाग में भी प्रोसेसिंग ठीक रहती है। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है, टफ नहीं रहता है, इट इज क्वाइट इजी टू मेमोराइज द थिंग्स। साइन C माइनस साइन D में जब माइनस हो रहा है तो यहां पर साइन और कॉस में पहले कॉस आएगा, फिर यहां पर पहले कॉस आएगा। 2 टाइम्स कॉस C प्लस D/2 एंड साइन C माइनस D/2। जब प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, जब माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, ऐसे याद रख लो। अब यहां पे प्लस है, यहां पे cos C प्लस cos D है, तो दोनों जगह कॉस आएगा। तो 2 टाइम्स cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। अब जब माइनस है तो दोनों जगह साइन आएगा, दोनों जगह साइन आएगा, और एक माइनस का साइन बाहर भी आएगा। 2 टाइम्स साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2, इस तरीके से। तो इन फॉर्मूलों को याद रखने का सबसे, मतलब ऐसे क्यों लिखाए गए हैं ये फॉर्मूले, ताकि C प्लस D/2 यहां पे रहेगा, C माइनस D/2 यहां पे रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। और 2 2 2 हर जगह रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है कहां पे साइन कॉस आ रहा है, कॉस साइन आ रहा है, कॉस कॉस आ रहा है, साइन साइन कहां आ रहा है, इतना सा याद रखना है। और लास्ट वाले फॉर्मूले में एक माइनस का साइन आता है, ये याद रखना है। बाकी तो C प्लस D/2 और C माइनस D/2 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा यूज होंगे इंटीग्रेशन में। सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्मुला इंटीग्रेशन में यूज होता है CND फॉर्मुला, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये तो अच्छे ढंग से रट लेना। अच्छा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेस में ही हमारे पास ये तो है एडिशन को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया। इसका उल्टा, प्रोडक्ट को एडिशन में ट्रांसफॉर्म करना कर दिया जाए तो तब जो फॉर्मुलेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2 साइन A साइन B, या 2 साइन A साइन B बाद में 2 साइन A कॉस B। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 2 कॉस A साइन B। तीसरा है हमारे पास 2 कॉस A
कॉस बी, और चौथा है हमारे पास 2 साइन ए साइन बी। मतलब 2 की तो वैसे कोई कीमत नहीं है ना, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो आप कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, कॉस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, या कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, या साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखो साइन कॉस या कॉस साइन ये दोनों भी मतलब एक जैसे ही है बेसिकली। तो बेसिकली साइन कॉस करो या कॉस को पहले लिखो साइन को बाद में लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों एक जैसे ही है, और कॉस कॉस और साइन साइन, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो अगर ये सब हो रहे हो तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको यहाँ पे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तभी कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहां पर क्या आता है, यहां पे आता है आपके पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। याद आ रहे होंगे आपको ये फॉर्मूले, बड़े पॉपुलर फॉर्मूले थे, +1 में लास्ट ईयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस ए कॉस बी में क्या आता है, ये आपके पास आ जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी में यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहां पे भी लास्ट फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रखा था, तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां पर आपके पास आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये a माइनस बी पहले, फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी उसके बाद में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 8 फॉर्मुले, 8th एंड 9th, ये जो फॉर्मुलेज है ना, दीज आर क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो आपके पास है 7.2 एक्सरसाइज आपकी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, तो और 7.3 एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फॉर्मुलेज ये यूज होते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर कोई एरा गैरा और कोई फॉर्मुला यूज हो रहा होगा, वैसे बहुत कम यूज होंगे, ठीक है, तो होंगे तो मैं ऑन द स्पॉट आपको बता दूंगा, बट 95% टाइम्स जो क्वेश्चंस में जो फॉर्मुले यूज होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मुले यूज होते हैं, तो ये आपने ये रट लेने अच्छे ढंग से, ठीक है। फिर आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। तो अब आप लोग जो है 7.2 और 7.3 सॉल्व करना शुरू कर दो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो है मैं भी अभी अब अगली क्लासेस में आई विल फोकस मोर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो वाले, और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। अभी हम 2-3 क्लासेस में थोड़ा ज्यादा उसी की प्रैक्टिस करेंगे ताकि 7.2 और 7.3 अच्छे ढंग से स्ट्रांग हो सके, ठीक है, ये रहेगा।